अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यार स्पॉट ट्रेडिंग या ट्रेडिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग ये हलाल है या हराम है। और हम लोग जानेंगे कि यार ये स्पॉट ट्रेडिंग होती है और फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है। तो ये चीज़ आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग ये दोनों स्टॉक्स में भी होती हैं, क्रिप्टो में भी होती हैं और फॉरेक्स में भी होती हैं। आपको पता है इस कोर्स के अंदर हम तीनों चीज़ों को कवर करेंगे। हम लोग लेकर चल रहे हैं ट्रेडिंग को। तो ट्रेडिंग के अंदर हम लोग फॉरेक्स भी सीखेंगे और उसके अलावा हम क्रिप्टो भी सीखेंगे, स्टॉक्स भी सीखेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग सीखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको रोज़ाना वीडियोस मिलेंगी। तो हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं कहना चाहता। सब्सक्राइब वगैरह अगर करना है करो, वरना टेंशन नहीं है कोई भी। तो यहाँ पर जो है, अब आप लोग पहले ये समझ लें कि स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होते हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है व्हाट इज स्पोर्ट ट्रेडिंग। स्पोर्ट ट्रेडिंग इज द एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग एन एसेट एट द करंट मार्केट प्राइस फॉर इंस्टेंट डिलीवरी। अब मैं आप लोगों को इसको चार्ट में भी समझाता हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कहने का कि देखें, सिंपल स्पोर्ट ट्रेडिंग में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे गोल्ड है या कोई भी करेंसी है फॉरेन एक्सचेंज की, जैसे फॉरेक्स की कोई भी करेंसी है या कमोडिटीज है या कुछ भी, या कोई भी क्रिप्टो है। मिसाल के तौर पे सबसे आसान मैं आपको बताता हूँ, बिटकॉइन है। ठीक है, बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 60,000 रुपये। ठीक है, हमने बिटकॉइन खरीद लिया अभी $100 का, $10 का, या जितनी भी आपकी हैसियत है आपने खरीद लिया। ठीक है, अब उसकी प्राइस ऊपर गई, आपने क्या किया, आपने बेच दिया। आपका क्या होगा, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, स्पॉट ट्रेडिंग कहलाएगी। ये सिंपल डायरेक्ट बाइंग और डायरेक्ट सेलिंग। तो ये क्या कहलाती है, स्पॉट ट्रेडिंग। और ये 100% शुद्ध हलाल होती है। ठीक है, हम लोग आगे चल के देख भी लेते हैं कि ये हलाल है या हराम। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग इज परमिसिबल विद इन इस्लामिक प्रिंसिपल। स्कॉलर वाइडली एग्री द स्पोर्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग इज हलाल। अब वो स्पोर्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग हो या आप इसको स्टॉक में कर रहे हो, स्टॉक्स में, स्टॉक्स की मार्केट में या फॉरेक्स की मार्केट में या क्रिप्टो की मार्केट में, तो यह हलाल ही है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसको हम चार्ट पे भी समझ लेते हैं। देखें, मिसाल के तौर पे ये चार्ट चल रही है बिटकॉइन की। ठीक है, बिटकॉइन अभी चल रहा है 57,282। इस पर अगर हम लोग अभी बाय कर लेते हैं $100 का, और इसकी प्राइस अगर जाती है 64,901 पर, तो हम इसको क्या कर देंगे, सेल। तो हमारा इसके दरमियान जो मतलब जितनी भी इसकी प्राइस इसकी बड़ी है, तो इस पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। जितने भी हमने पैसे लगाए, 10 लगाए या 200 लगाए, 100 लगाए, $100, तो उस पे हमारा जितना भी प्रॉफिट बनेगा वो बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट बाई करी हमने और डायरेक्ट सेल कर दी। ठीक है, इसमें कोई हमारा सूत वगैरह का चक्कर भी नहीं होता है। उसके अलावा अब हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग इज अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या आते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। ठीक है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं कि इसकी प्राइस क्या ऊपर जाएगी। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय नहीं करते, हम लोग पूरा का पूरा कॉइन, पूरा का पूरा स्टॉक या पूरी की पूरी करेंसी बाय कर लेते हैं। अब वो चाहे लॉट्स की सूरत में हो, वो लॉट्स वगैरह मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। मतलब कुछ कीमत हम लोगों ने बाय कर ली उसकी। तो इस पे क्या होता है कि हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट या तो बाय का होता है और या तो सेल का होता है। मतलब अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन का कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, इसको बोलते हैं लॉन्ग। ठीक है, और अगर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब हम लोग सोचते हैं कि यार इसकी प्राइस ऊपर नहीं नीचे जाएगी, तो हम लोग शॉर्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाय करेंगे। ठीक है, अब अगर इसकी प्राइस नीचे जाती है या ऊपर जाती है, और जो भी हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट खरीदा होगा उस हिसाब से हमारे पैसे बन जाएंगे।
फ्यूचर ट्रेडिंग में फ़ायदा क्या होता है कि मार्केट गिर रही हो या मार्केट ऊपर चढ़ रही हो, हमारा दोनों हिसाब में पैसा बनेगा। बस इसमें ये क्या होता है, हमें सही तरीके से 100% श्योरिटी के साथ इसको प्रेडिक्ट करना होता है मार्केट को। अब वो किस तरीके से करते हैं, वो करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करके। वो जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, आएँ बाएँ शाएँ लकीरें लगती हैं और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना चार्ट पैटर्न्स है, डब्लू का तो फलाना ढिमकाना, तो ये चीज़ होती है। ये फलाना ढिमकाना मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन ये हमारे ज़बान में बहुत सारे इसके नाम हैं, वो बोले जाते हैं। अच्छा, तो ये एक तो ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग इसकी जो है न्यूज़ वगैरह देखते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं, तो ये चीज़ है। वो मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है अगली वीडियो में। अच्छा, तो अभी ये समझ लें कि मतलब हम लोग फिर 100% श्योर होकर उस पर काम करते हैं और फिर जो है हमें उसका मुनाफा हो जाता है। अब चाहे वो मार्केट गिर रही हो या ऊपर जा रही। इस पे हम लोग जो है इसका ये भी देख लेते हैं कि हलाल है या हराम। यस, फ्यूचर ट्रेडिंग कैन बी हलाल इफ इट फॉलो शरिया प्रिंसिपल्स। अब शरिया प्रिंसिपल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शरिया प्रिंसिपल्स ये हैं कि एक तो ये कि सूद नहीं हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि कब्जा हो। अब हमारी क्या है थी कि सूद नहीं हो। अब सूद इसमें किस तरीके से होगा, देखें फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हमेशा हम जो है लेवरेज लेते हैं। लेवरेज अगर आप मिसाल के तौर पे आप $100 लगा रहे हो तो आपको एक्सचेंज आपको एक बेनिफिट ये देता है कि आप जो है लेवरेज ले सकते हो, उधार ले सकते हो पैसे। मिसाल के तौर पे मैंने $10 है मेरे पास सिर्फ, तो अगर मैं $10 का सिर्फ डायरेक्ट बाय कर लूँगा, डायरेक्ट सेल कर दूंगा, तो ये तो स्पॉट ट्रेडिंग हो जाएगी और उसमें मेरा मुनाफा भी कम होगा। और अगर ज़्यादा मुनाफा करना है मुझे तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और या तो मुझे कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। कंपाउंडिंग से मुराद हर महीने $10 में इन्वेस्ट करता रहूँ, इसकी प्राइस जब जब ऊपर जाएगी मेरा प्रॉफिट बनता रहेगा। तो ये लॉन्ग टर्म 5 साल 6 साल के लिए हम करेंगे, तो ये बहुत मतलब लंबा प्रोसेस हो जाएगा और ये फ़ायदेमंद तो होता है और रिस्क इसके अंदर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग का बता रहा हूँ मैं। और फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पैसा बहुत जल्दी बनता है। ठीक है, तो रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। ठीक है, तो ये वाली बात है। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर देखें भाई, ये सूद का क्या चक्कर है, हम इस सूद का क्या करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा पैसा बनाना है, इसमें जल्दी पैसा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज जो भी है जहाँ पर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ से आप लोग लेते हैं उधार। आपके पास है $10, आप ले लेते हैं 100 गुना, ओ सॉरी 100 गुना तो नहीं, आप 100 गुना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई कोई ऑफर करता है, तो आप ले लेते हो 10 गुना। 10 गुना उधार ले लो, तो आपके पास $10 है। अब आपने क्या $100 की बिटकॉइन को बाय कर लिया, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अब आपका प्रॉफिट क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब जो है इस पे जो है फीस कटती है, लेकिन फीस क्या कटती है मैं आपको बताता हूँ। फीस जो कटती है ना, वो एक्सचेंज से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब एक होता है कि यार अगर वो हमें उधार दे रहा है और अगर हम उसको पैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, सूद हो गया, ये हो गया हमारे लिए हराम। लेकिन ये एक्सचेंज तो हमें उधार दे रहा है, लेकिन भाई एक्सचेंज तो कोई फीस ही नहीं ले रहा। अब तो इसमें कन्फ्यूज़न आएगी आपको, तो पैसे जा कहाँ रहे हैं भाई, फीस जो हमारी कट रही है। फीस जो कटती है वो जाती है बायर्स और सेलर्स के दरमियान हर 8 घंटे बाद। हर 8 घंटे बाद, मतलब कि मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ, 5 PM, या मैं लिख भी देता हूँ, ये बात मेरी गौर से सुनना, गौर से बिल्कुल एकदम सही है, आपको जो है ना क्लियर होएगी। 5 PM, ओ सॉरी 5 AM, 1 PM और 9 PM। ठीक है, ये जो टाइमिंग से इन टाइमिंग में जो है फीस कटती है ट्रेड्स की। ठीक है, और ये जो फीस जो कटती है ये फीस जाती है बायर्स और सेलर के दरमियान। अच्छा, आपके पास भी फीस कटे या ना कटे ये गारंटीड नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप भी उन बायर या सेलर में हो, आपको हो सकता है ये फीस मिल जाए कुछ,
और ये ज़्यादा फीस नहीं होती, या तो कुछ सेंट होते हैं, मतलब $0.12 या $1 या $2। तो वो डिपेंड करता है आपने कितना मार्जिन लगाया हुआ है, मतलब कितने पैसे लगाए हैं अपनी ट्रेड के ऊपर, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको फीस मिल भी सकती है और फीस आप दे भी सकते हो। तो ये चीज़ है। और अगर आप फिर भी शक है आपके दिल में और कोई दूसरा एक्सचेंज, वैसे ये बाइनेंस है, बाइनेंस की टाइमिंग से ही है, और कई और दूसरी जगह पर भी और भी दूसरे एक्सचेंज में अप्लाई होता है, लेकिन दूसरे एक्सचेंज में अगर डायरेक्ट फीस भी आपसे काटी जा रही है, तो अगर आप बचना चाहते हो उस चीज़ से, तो भाई इन टाइमिंग से आप 4-5 मिनट पहले अपने ट्रेड को क्लोज कर दो। सही है, सिंपल है ये। तो बस आपका हो जाएगा काम और आप जो है प्रॉफिट बना के निकल लोगे। ठीक है, तो ये हमारा नज़रिया है, मेरी अपनी रिसर्च है। आप यहाँ पर अपनी और रिसर्च कर सकते हो, सेम एज इट इज़ ये लिख के कि इज़ फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल, और अगर ये हलाल है तो क्यों हलाल है, इसके बारे में रिसर्च करो खुद से भी। मेरी अपनी रिसर्च जो है वो मैंने आपको बताई कि क्या है क्या नहीं है, और इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये हलाल है, ये हराम है। वैसे मैं इसको डायरेक्ट ये नहीं बोल रहा कि मैं हलाल है ये हराम है। ठीक है, मैं इसको इस चीज़ को सही मानता हूँ तो मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ भाई। अगर आपके दिल में कोई भी थोड़ा सा भी शक है तो आप इसके ऊपर रिसर्च करो, पहले अपना दिल में मुतमईन करो, फिर इस चीज़ को करो। और आप फिर दूसरे लोगों को भी देखो कि यार दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी होती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग, एंड अनदर वन इज ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। वो तो मैं उसको सही मानता ही नहीं हूँ। उसके लिए वो दूसरे लोग ये भी बोलते हैं कि यार हाँ ये हलाल है, ये सही चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं सही लगती तो मैं नहीं करता भाई, मैंने छोड़ दी। और इस कोर्स के अंदर, पूरे कोर्स के अंदर आपको उसका कहीं जिक्र नहीं दिखेगा ऑप्शन ट्रेडिंग का, कि मैं आपको उसका कुछ बता रहा हूँ कि इससे कैसे अर्निंग करनी है। नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि भाई ये मुझे सही चीज़ लगती ही नहीं है, तो मैं आप लोग को क्यों बताऊँ। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये जान लिया है कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करती है, और दूसरी गलत चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई। और अब जो है बात आए, अच्छा इसके अंदर एक और भी चीज़ है, कब्जे की बात होती है कि कब्जा नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग इस पर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं। अब मैं इस पर आपकी एक चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ कि भाई जब आप किसी भी ट्रेड को प्लेस करते हैं लॉन्ग या शॉर्ट के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो आपके पास कंट्रोल होता है कि अगर आपका टारगेट तक आपका नहीं पहुंच रहा प्रॉफिट, और बीच में आपका प्रॉफिट हल्का सा चल रहा है, तो आप वहां पर भी अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। वो आपके हाथ में होता है, आप उसी वक्त अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा भी लॉस में आपका चल रहा है, आपकी लॉस में ट्रेड चल रही है, आपके अगेंस्ट जा रही है मार्केट, मतलब आपने लॉन्ग की पोजीशन ली हुई है, लेकिन मार्केट जो है शॉर्ट हुई हुई है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, तो अब आपका क्या होगा, आपका थोड़ा सा लॉस हो रहा है, तो आपके हाथ में, आप चाहो तो आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरीके से ये चीज़ें सारी काम करती है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया है, आप फ्यूचर ट्रेडिंग में आप दोनों तरीके से कमा सकते हो। या तो मार्केट ऊपर जा रही है तो आप कमा सकते हो, मार्केट नीचे भी जा रही हो तो आप पैसे कमा सकते हो। मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर देखें आप, मिसाल के तौर पे पीछे का हम ट्रेंड देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखें आप, अगर मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई होती $100 लेकर यहाँ पर, और मैंने टारगेट रखा है यहाँ पर ऊपर का कि यार ये मार्केट यहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया $100 का, कि यार ये मैं $100 यहाँ पर लगा रहा हूँ, और मार्केट जो है अब ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जा रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे लॉन्ग। ठीक है, और यहाँ तक जैसे ही वो टारगेट हिट करेगा हमारा प्रॉफिट होएगा। हम चाहे तो अपनी ट्रेड को यहाँ पर भी क्लोज कर सकते हैं, यहाँ भी क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा इसका इस चीज़ का कंट्रोल होता है। इसी तरीके से हम शॉर्ट पोजीशन में भी जो है, मतलब मार्केट अगर गिर रही हो तब भी हम पैसा कमा सकते हैं। उसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे मार्केट चल रही है ऊपर की जानिब। ठीक है, अब आपने टेक्निकल एनालिसिस करा, अपना फंडामेंटल एनालिसिस करा, और यहाँ पर आपने प्रिडिक्ट किया 100% श्योरिटी के साथ कि यार ये जो है मार्केट नीचे गिर रही है, तो गिरेगी या फिर
ये यहाँ पर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया कि यार ये मार्केट नीचे गिरेगी, मैं शॉर्ट की पोजीशन ले रहा हूँ। शॉर्ट का मतलब नीचे गिरेगी मार्केट, आगे चल के या अभी गिर जाए। तो आपने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। जैसी मार्केट नीचे गिरेगी आपके टारगेट तक पहुंचेगी, या तो आपका प्रॉफिट होगा। आप चाहो तो उससे पहले भी अपनी ट्रेड को सेल कर सकते हो, उससे पहले भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपका इस चीज़ का पूरा कब्जा होता है आपके पास। अच्छा, एक और भी चीज़ ये कि लोग इसको बोलते हैं गैम्बलिंग, जुआ बोलते हैं इसको। तो जो लोग जुआ बोलते हैं ना, वो जुआ हकीकत में खेलते हैं। क्योंकि इसके अंदर अगर आप तुक्का मार के प्रेडिक्शन करोगे कि यार ये अगली इसकी जो कैंडल बनेगी, ये बनेगी ऊपर की जानिब, मतलब कुछ भी नहीं, या तो किसी से ऐसी सुन लिया, और या तो आपने ऐसी मार्केट का अंदाजा लगाया और आपने बोला यार ये ऊपर जाएगी। मतलब नॉन एक्सपीरियंस बंदे हो आप, और आपने डायरेक्ट अंदाजा लगाया, और या तो एक गेम की तरह खेल लो आप कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और आप अपनी पोजीशन बाय करते आ रहे हो सकता है आपका मुनाफा भी हो भाई, इसमें हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें मुनाफा नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे तुक्के मारोगे तो होगा भाई, आपको होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपके लिए, हराम, गैम्बलिंग हो जाएगी ये। ठीक है, आप 100% अपने पास से श्योर हो पहले। आप अपने आप को ये डायरेक्ट प्रेडिक्ट करने वाली चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे करते हैं। वो ऐसी डायरेक्ट चार्ट को देखेंगे और वो बोल देंगे कि यार शॉर्ट की पोजीशन ले लो, लॉन्ग की पोजीशन ले लो। तो क्योंकि उनको भाई अंदाज़ा हो जाता है, उन्होंने इतना टेक्निकल एनालिसिस करा हुआ होता है, फंडामेंटल एनालिसिस करा हुआ होता है। उनकी इतनी आदत हो जाती है कि वो चार्ट को देखते के साथ ही बता देते हैं कि क्या मूव होगा इसका। और उनको कंपनीज, कॉइन्स या स्टॉक्स या करेंसीज के बारे में इतना पता होता है कि उनको पता होता है कि अब क्या इसकी न्यूज़ आने वाली है, या अगर ये न्यूज़ आई तो क्या होगा, या कुछ भी। ठीक है, तो डायरेक्ट इसके अंदर कभी भी काम नहीं करना, वरना वो गैमलिंग ही कहलाएगा, जुआरी बन जाओगे तुम। तो जुआरी बनने से पहले, जुआरी अगर नहीं बनना तुम्हें, उससे बचना है, तो भाई तुम करो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। 100% श्योरिटी लो कि ये जो क्वाइन है ऊपर जाएगा, मतलब ये चार्ट जो है ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। फिर उसके बाद अपनी ट्रेड प्लेस करो। तुक्के में करोगे तो जुआ हो जाएगा, जुआ हो जाएगा तो हराम हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग को हर चीज़ समझ आ गई होगी। बाकी आगे चल के और भी आपकी कन्फ्यूजन को मैं दूर करूँगा कि किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, किस तरीके से पैसे कमाते हैं, कैसे डिपॉजिट करते हैं, फलाना ढिमकाना। लेकिन हल्के हल्के होगा, टेंशन नहीं लो, हल्के हल्के होगा। देखो जल्दबाजी करोगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे भी 1 साल लगा इस चीज़ को सीखने में, और जब भी मैंने पैसा कमाया था यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से स्लो स्लो चल रहा है। और अगर मुझसे हट कर किसी को फॉलो करना है तो वकार धक्का को फॉलो करो भाई, वो ज़बरदस्त बंदा है, वहीं से मैंने भी सीखा है। तो ये चीज़ है। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।